हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन असर्शन और रीजन टाइप का है कि असर्शन में क्या दे रखा है, सॉलिड कैन सपोर्ट बोथ लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स बट ओनली लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपगेट इन गैसेस। रीजन दे रखा है द प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स मीडियम मस्ट बी ऑल्सो नेसेसरली हैव टू प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। तो देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें पहले तो की कॉन्सेप्ट ये क्या होगा। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपके पास, conditions for the propagation of waves, propagation of waves। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स बट ओनली लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन प्रोपगेट इन गैसेस। तो पहले तो ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, या फिर अपन जनरल कहीं कोई भी वेव अगर वो प्रोपगेट कर रही है कि जैसे कि ट्रांसवर्स वेव की बात करें अपन, ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे स्ट्रिंग है ये और यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस जनरेट करे तो क्या होता है, जो ये डिस्टर्बेंस है पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करके इसे वो आगे की ओर क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो एनर्जी आपके पास प्रोपगेट करती है कैसे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन पार्टिकल्स होते हैं अपनी मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर बात करें ट्रांसवर्स वेव्स की, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो पार्टिकल आपके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर ट्रांसफर वेव ट्रेवल कर रही है तो यानी कि जो पार्टिकल्स हैं जब वाइब्रेट करेंगे तो इनमें एक्सटेंशन होगा स्ट्रिंग के अंदर, और वापस फिर से क्या होगा, अगर ये अगर इलास्टिक नहीं होगी या रिजिड नहीं होगी तो इसका मतलब है इन पर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा आपका। तो वेव क्या होती है, ट्रेवल नहीं करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है ट्रांसफर वेव्स के लिए कि रिजिडिटी होनी चाहिए, कि जिसमें भी ये वेव ट्रेवल कर रही है जिस मीडियम में उसके अंदर पास क्या होना चाहिए, रिजिडिटी का मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ से वेव आगे को ट्रेवल कर चुकी है तो यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग हो रही है उसके कारण कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, यानी कि देयर शुड बी नो चेंज इन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि लेंथ में आपका कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो लेंथ में चेंज आने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अपनी साइज और शेप को चेंज नहीं करता, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिजिडिटी। और तो गैसेस के पास केवल अपने पास यहाँ पर क्या है कि गैसेस हैं, इनमें केवल लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपगेट कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव नहीं कर सकते क्योंकि गैसेस के पास कोई रिजिडिटी नहीं होती है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, गैसेस हैव नो रिजिडिटी। तो गैसेस की बात करें या कहते हैव नो रिजिडिटी, क्योंकि अगर पार्टिकल का डिस्टर्बेंस आ गया तो वो परमानेंट होता है आपका, हैव नो रिजिडिटी, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स केवल आपके पास सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकती है। और दूसरा दे रखा है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है और एनर्जी को इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिधर एनर्जी का उसी डायरेक्शन में आपके पास एनर्जी का फ्लो होता है, जैसे कि साउंड वेव्स होती है आपके पास। तो साउंड वेव्स बेसिकली कौन सी होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो एयर के अंदर या गैस के अंदर आपके पास लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इजीली ट्रेवल करती है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स आपके पास गैसेस में ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि इनके लिए आपके पास क्या चाहिए, शेयर मॉडुलस चाहिए, यानी कि तो शेयर मॉडुलस यानी कि आपके पास क्या होता है, फोर्स और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर शेयर मॉडुलस, किसके लिए बात करें, साउंड वेव्स के लिए। तो जो सॉलिड होते हैं उनके पास भी आपका शेयर मॉडुलस होता है, तो इसके अंदर तो दोनों चीज़ें ट्रेवल कर सकती है, लॉन्जिट्यूडनल भी कर सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है, पर गैस में केवल लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कर सकती है। तो इनका असर्शन आपका सही है। और रीजन क्या लिखा हुआ है, क्या है कि फॉर द प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स मीडियम मस्ट आल्सो नेसेसरली हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। तो ये सही है आपके पास, क्योंकि अगर ट्रांसवर्स वेव को प्रोपगेट करना है तो रिजिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मीन्स ऑप्शन आपका सेक्शन भी सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।